नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम मानव रोग के टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे तथा यह मानव रोग के टॉपिक का हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमने जो कल मानव रोग का पार्ट 1 अपलोड किया था उसमें हमने संक्रामक रोगों के बारे में पूरे डिटेल में बात की थी। आज के पार्ट 2 में हम असंक्रामक रोगों के बारे में जानेंगे कि असंक्रामक रोग होते क्या हैं तथा इस असंक्रामक रोग में कौन कौन से रोगों को सम्मिलित किया जाता है। तो पूरे डिटेल के साथ हम आज असंक्रामक रोगों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा, मैंने कल बताया था कि संक्रामक रोग क्या होते हैं। तो संक्रामक रोग जो होते हैं वे जीवों में एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैलते हैं। क्या होते हैं संक्रामक रोग? जीवों के एक दूसरे के संपर्क में आने पर जो रोग होते हैं उन रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचते हैं। तो उस प्रकार के रोग को हम असंक्रामक रोग कहते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी हुई आप देख रहे हैं। सभी रोग जो होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचते हैं। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते हैं उन रोगों को हम असंक्रामक रोग कहते हैं। जिसे आप याद रखिएगा, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं उन रोगों को हम असंक्रामक रोग कहते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे हीनता जन्य रोग, आनुवांशिक रोग, हरासित रोग, एलर्जी और कैंसर। ये सभी उदाहरण हैं असंक्रामक रोग के। तो इन्हें आप याद रखिएगा। इसके बाद हीनता जन्य रोग क्या होता है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? हम डिफिशियंसी डिजीज। ऐसे रोग शरीर में अनेक पदार्थों की कमी से होते हैं। जो हीनता जन्य रोग होते हैं वे शरीर में अनेक प्रकार के पदार्थों की कमी से, जैसे किसी के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, किसी के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, किसी के शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है। तो इन पदार्थों की कमी की वजह से जो रोग शरीर में होते हैं उन रोगों को हम कहते हैं हीनता जन्य रोग। आइए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हीनता जन्य रोग में सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट होता है रोग मैरेस्म का। क्या होता है? जो मैरेस्मस का रोग होता है, मैरेस्मस इसको कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको कहते हैं मैरेस्मस, ऐसे होता है। तो यह होता है मैरेस्मस का रोग। तो मैरेस्मस का जो रोग होता है यह होता है प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से? तो मैरेस्मस का जो रोग होता है यह प्रोटीन की कमी से होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यह जो बच्चा है यह मैरेस्मस से पीड़ित बच्चा है। इसके शरीर में प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन की कमी के कारण इसको जो है मैरेस्मस रोग हो गया है। तो इस रोग में जो है बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। ये बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो मैरेस्मस रोग होता है, जो मैरेस्मस बीमारी होती है, इसमें जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो मैरेस्मस बीमारी होती है उसमें सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास रहेगा वयस्क होते हैं, या बूढ़े लोग होते हैं, या बच्चे होते हैं, या उपयुक्त सभी। तो जो मैरेस्मस रोग होता है इससे सबसे अधिक मात्रा में बच्चे प्रभावित होते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद मैरेस्मस रोग में पेशियों तथा वसा ऊतकों का क्षय हो जाता है। जो मैरेस्मस रोग होता है इसमें पेशियों और वसा ऊतकों का क्षय हो जाता है। इसमें रोगी दुबला और कमजोर इसमें दुबला पतला और कमजोर हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें जो बच्चा पीड़ित है मैरेस्मस रोग से वह बिल्कुल एकदम दुबला पतला और कमजोर आपको नजर आ रहा है। तो यह मैरेस्मस बीमारी है। तथा त्वचा पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके त्वचा पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं तथा आंखें जो है भीतर धंस जाती हैं। तो ये सभी लक्षण होते हैं किसके? मैरेस्मस रोग के। जो बच्चा मैरेस्मस रोग से पीड़ित होगा उसके अंदर ये सभी कमी देखी जाएगी। जो है उसके पेशियों और वसा ऊतकों का क्षय हो जाएगा। जो बच्चा होगा वो कमजोर और दुबला पतला हो जाएगा तथा उसकी त्वचा पर झुर्रियाँ और उसकी आंखें भीतर धंस जाती हैं। तथा यह जो मैरेस्मस बीमारी होती है यह प्रोटीन की कमी से होती है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है क्वासी ओरकर रोग।
यह क्या होता है, यह भी जो है प्रोटीन की कमी से होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्वासी-ओरकर कमी से मतलब क्वासी-ओरकर रोग से पीड़ित बच्चा है तथा जो रोग है यह प्रोटीन की कमी से होता है तथा रोगी के रक्त में प्लाज्मा के प्रोटीन की कमी मतलब जो है रोगी के रक्त में, जो रोगी का रक्त होता है इस रोग से जो पीड़ित होता है व्यक्ति, उसके रक्त के प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो रोगी के रक्त के प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी हो जाती है तथा इस कारण से उसके पेट और पैर जो होते हैं फूल जाते हैं तथा त्वचा सूखकर पपड़ी हो जाती है। तो ये सभी लक्षण हैं जो भी व्यक्ति क्वासी-ओरकर से पीड़ित होगा उसके रक्त के प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। इसके कारण से उसका पेट और जो होता है पैर फूल जाता है और त्वचा सूख कर क्या हो जाती है, पपड़ी हो जाती है तथा इसमें जो लीवर होता है, जो यकृत होता है, उसका भी क्षय हो जाता है क्वासी-ओरकर रोग में। तो यह प्रोटीन की कमी से होता है तथा ये किस कैटेगरी का है, तो यह हीनता जन्य कैटेगरी का रोग है, यानी कि डिफिशियंसी कैटेगरी का रोग है। डिफिशियंसी कैटेगरी मैंने आपको क्या बताई थी, ऐसे रोग जिनमें अनेक पदार्थों की कमी हो जाती है, जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई, कैल्शियम की या विटामिन की। तो इन पदार्थों की कमी के कारण जो रोग होते हैं हमारे शरीर में उनको हम कहते हैं हीनता जन्य रोग या डिफिशियंसी रोग। इसी रोग के अंतर्गत आते हैं क्वासी-ओरकर और मैरेस्मस। तो दो रोगों के बारे में हमने बात कर ली। ये दो रोग लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे हृदय रोग के बारे में, हार्ट डिजीज़ के बारे में। तो बहुत प्रकार के हृदय रोग होते हैं, उनको वन बाय वन करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। तो यह क्या होता है, यह हृदय की धमनी से संबंधित रोग होता है। यह जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है यह हृदय की धमनी से संबंधित रोग होता है। इस रोग में धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य लिपिड पदार्थ जमा हो जाते हैं। यह जो रोग होता है यह हृदय की धमनी से संबंधित रोग होता है तथा इस रोग में धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल और अन्य लिपिड पदार्थ जमा हो जाते हैं तथा इस रोग में हृदय में रुधिर की जो आपूर्ति होती है वह बंद हो जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद हृदय शूल यानी एंजीना पेक्टोरिस, यह भी हृदय संबंधी रोग है। इस रोग में क्या होता है, अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण, कठोर परिश्रम के कारण, अत्यधिक आहार के कारण कभी कभी हृदय को ऑक्सीजन की पूर्ति बाधित हो जाती है, जिससे सीना व बाईं भुजा में दर्द होता है। तो यह हृदय शूल क्या होता है, किस कारण से होता है, अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण होता है, कठोर परिश्रम के कारण होता है या अत्यधिक आहार के कारण कभी कभी हमारे हृदय तक ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है वह नहीं हो पाती है। इस कारण से जो है हृदय शूल नामक रोग हो जाता है। इस रोग में सीना और बाएं भुजा में दर्द उत्पन्न होता है। इसके बाद हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक क्या होता है, तो कभी कभी उच्च ताप यानी हाई ब्लड प्रेशर, तनाव के कारण, मोटापा, अधिक वसायुक्त भोजन सेवन करने से हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है तथा हृदय का स्पंदन रुक जाता है। हृदय मतलब जो हार्ट अटैक आता है इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप है, किसी व्यक्ति के अंदर तनाव बहुत ज़्यादा है या किसी व्यक्ति का जो मोटापा है वह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तथा अधिक वसा सेवन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके शरीर को जो है कभी कभी शुद्ध रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है तथा शुद्ध रक्त की जब हमारे हृदय को आपूर्ति नहीं होगी, हमारे हार्ट को शुद्ध रक्त की आपूर्ति नहीं मिलती है, तब हमारा जो हृदय होता है वह स्पंदन करना बंद कर देता है। जब स्पंदन करना हमारा हृदय बंद करता है तो उसी समय हृदय घात यानी हार्ट अटैक आ जाता है तथा इस हार्ट अटैक में सीने में तेज दर्द उत्पन्न होता है, पसीना आने लगता है, जी मचलना और बाहों में दर्द इत्यादि जो होते हैं ये हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हृदय की एक और बीमारी है जो फेमस बीमारी है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन। ये क्या होती है, तो अत्यधिक रुधिर दाब के कारण अधिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या होता है, उच्च तनाव में यानी हाइपरटेंशन में क्या होता है, अत्यधिक रुधिर दाब यानी कि अत्यधिक ब्लड प्रेशर के कारण
अति तनाव की स्थिति इसमें उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जब किसी शरीर में हाई ब्लड प्रेशर बन जाता है तो उस हाई ब्लड प्रेशर के कारण व्यक्ति के शरीर में जो है तनाव की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद असंक्रामक रोगों में आते हैं एलर्जी। तो एलर्जी क्या होता है? एलर्जी कुछ बाह्य पदार्थों जैसे धूल, धुआं आदि के प्रति संवेदनशील होती है। जो एलर्जी नामक बीमारी होती है वह धूल और धुआं के प्रति संवेदनशील होती है। एलर्जी में सर्दी, सिर दर्द और अस्थमा इत्यादि जो होता है इसके कारण एलर्जी के कारण हो सकते हैं। तो एलर्जी के कारण क्या क्या हो सकता है? सर्दी हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है और अस्थमा हो सकता है। तथा जो व्यक्ति एलर्जी से पीड़ित होता है, एलर्जी नामक बीमारी से जो व्यक्ति पीड़ित होता है वह व्यक्ति देखे होंगे आप, उसको धूल से थोड़ी वह धूल के प्रति संवेदनशील हो, यानी धूल जैसे उसके नाक में या गले में जाती है तो वह छींकने लगता है या वह बीमार पड़ जाता है। तो यह एलर्जी के ही लक्षण होते हैं। कैंसर क्या होता है? कैंसर भी बहुत प्रकार का होता है। तो कैंसर में सबसे पहले होता क्या है आप जान लीजिए। कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के कारण होने वाला जो रोग होता है उसको हम कैंसर कहते हैं। कैंसर क्या होता है? कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के कारण होने वाले रोग को हम कैंसर कहते हैं। कैंसर के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक हो गया लिम्फोमा हो गया, उसके बाद ल्यूकेमिया हो गया, उसके बाद सार्कोमा हो गया और कार्सिनोमा हो गया। ये सही प्रकार हैं कैंसर के। आइए वन बाय वन करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लिम्फोमा किस प्रकार कैंसर होता है? तो अस्थि मज्जा, प्लीहा, यकृत आदि में इस प्रकार का कैंसर होता है। अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में, प्लीहा में और यकृत में जो कैंसर होता है उसको हम लिम्फोमा कैंसर कहते हैं। उसके बाद ल्यूकेमिया कैंसर क्या होता है? यह वाइट ब्लड सेल्स यानी कि जो हमारी सफ़ेद श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं उनकी संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होता है। जो ल्यूकेमिया कैंसर होता है वह वाइट ब्लड सेल्स की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होता है। उसके बाद सार्कोमा कैंसर क्या होता है? यह रक्त, पेशियों, उपास्थि और अस्थि में होने वाला कैंसर है। रक्त में यानी कि ब्लड में, पेशियों में, उपास्थि में और अस्थि में होने वाले कैंसर को हम सार्कोमा कैंसर कहते हैं। उसके बाद कार्सिनोमा कैंसर क्या होता है? यह त्वचा में, स्तन में, मस्तिष्क में और गर्भाशय में होता है। यानी त्वचा में, हमारी स्किन में, स्तन में और गर्भाशय में होने वाले कैंसर को हम कार्सिनोमा कैंसर कहते हैं। तो ये कैंसर के प्रकार थे, ये भी लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने असंक्रामक रोगों को भी हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से हमारा जो मानव रोग का टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमेश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस आ रहे हैं सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है विमरीस @14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं।